आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ मेरे तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देवभूमि में बजा आफत का अलार्म और उफनती नदियों ने बरपाया कहर। बता दें कि बारिश से जनजीवन प्रभावित है। नदियों के उफान में आने से हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड में भूस्खलन से भी परेशानी है। सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हो रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देवभूमि में आफत का अलार्म बजा और उफनती नदियों ने कहर बरपाया हुआ है। बता दें कि बारिश से जनजीवन प्रभावित है। नदियों के उफान में आने से हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है और उत्तराखंड में लोग परेशान हैं क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। ऐसे में भूस्खलन से भी परेशानी बढ़ रही है। तमाम आने जाने वाले जो मार्ग हैं वो भी बाधित हो रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं हल्द्वानी, बागेश्वर और देहरादून की, और हर तरफ एक ही जैसा मंजर नजर आ रहा है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, नदियां उफान पर हैं। ऐसे में जो आने जाने वाले रास्ते हैं वो बाधित हो रहे हैं। आवागमन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि घरों तक भी पानी घुस रहा है। ऐसे में लोगों का जीवन तो अस्त व्यस्त है ही, लेकिन इसके साथ ही जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है। वो इलाके जो कि खतरे की जद में आते हैं। 2 दिन मैं कहूँगा और भी जो है जो कुमाऊँ के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा है, वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने वो रखा हुआ है। तो 5 और 6 में ये चीज़ें रखी गई है। तो यही हमारा वो है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है वो देखेंगे कि जो है बहुत सावधानी से मूवमेंट करना है और ज़रूरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो नदी नाले उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है या उनको सेफ जगह में रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। देवभूमि में इन दिनों आफत का दौर है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड में बारिश भूस्खलन का जैसा दौर सा आ गया है। नदी नाले भी उफान पर हैं। आपकी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड आया है, तो वहीं रुद्रप्रयाग में सुरंग क्षतिग्रस्त हो गई है। बागेश्वर में नदियां उफान पर हैं, तो वहीं अल्मोड़ा में बारिश का दौर जारी है। हालांकि शासन प्रशासन का दावा है कि हालात पर नजर है और आपदा से जंग की तैयारी पूरी है। तो 5 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, पौड़ी, जहां पर नदियां नाले तो उफान पर हैं ही, इसके साथ ही लैंडस्लाइड से भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट है, जिसका असर हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है। बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। हमारे संवाददाता ने हालातों का जायजा लिया है। अगले 2 दिन मौसम विभाग की जो चेतावनी है, भारी बारिश हो सकती है और हम हरिद्वार में देख भी रहे हैं कि लगातार किस तरह से बारिश हो रही है। और अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो आज सुबह से ही घने बादल यहां पर लगे हुए थे और उसके बाद लगातार यहां पर बारिश हो रही है, और जिसके चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव भी देखने को मिला है और जिसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की जो उम्मीद है वो भी जताई है, और यही एक वजह है कि जो लोगों की परेशानी का सबब भी बना हुआ है। और इसके अलावा बात की जाए तो पहाड़ों पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है, मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और खासकर खादर वाले जो इलाके हैं, खादर वाले इलाकों में इस बारिश के चलते परेशानी बढ़ रही है। तो स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुल टूटने से कांवड़िए फंस गए हैं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है। एसडीआरएफ ने 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन बाकी लोगों की तलाश में अभी भी बचाव टीम जुटी हुई है। उत्तरकाशी में पुल टूटने से हड़कंप मच गया और 40 कांवड़िए उफनते सैलाब के बीच फंस गए। आनन फानन में सूचना पर पहुंची बचाव टीम और 16 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है, जबकि बाकी लोगों को बाहर निकालने की कवायद तेज है। तो बता दें आपको कि कांवड़िए जो कि इस पुल को क्रॉस कर रहे थे, उसी वक्त हादसा हुआ, पुल टूट गया और जो कांवड़िए हैं वो इस सैलाब में बह गए। लेकिन ऐसे में जो बचाव टीम है वो तुरंत वहां पर पहुंची और 16 लोगों को हालांकि रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग बाकी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।
तो सैलाब में फंस गए हैं कांवड़िए, जिनको बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम तुरंत पहुंची हुई है। मोर्चा संभाला हुआ है, 16 लोगों को बचा भी लिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग बाकी हैं जो कि इस भवन में फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के तमाम प्रयास एसडीआरएफ टीम की तरफ से किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। झमाझम बारिश का दौर जारी है, लिहाजा ग्रामीण सड़कें बंद होनी शुरू हो गई हैं। नदियों का भी जलस्तर बढ़ रहा है, नदी नाली उफान पर आ गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 2 तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग के सुमाड़ी सेमा बिरान गांव मोटमाग का मलबा तांडव मचा रहा है। मलबे के कारण नदी झील में तब्दील हो गई है। आलम यह है कि बार बार तिलवाड़ा घनसाली मोटमाग बाधित हो रहा है। कृषि भूमि भी तबाह हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बिना सहमति के मोटमाग का सर्वे किया गया था, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पुश्ता भी ध्वस्त होने की कगार पर है और सियालसियू गाँव के नीचे झीलें बनने लगी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बारिश हो रही है और बरसात में जो उस सड़क का मोटर मार्ग का जो निर्माण के दौरान जो भी मलबा गदेरे में डाला गया था, वो पूरे मलबे के कारण तिलवाड़ा घनसाली मोटर मार्ग तो क्षतिग्रस्त हो ही रहा है। साथ ही साथ सुमाड़ी ग्राम सभा की जो सिंचाई नहर है, वो भी 2-3 जगह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और सुमाड़ी की पेयजल योजना भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और स्थानीय लोगों के जो खेत थे, उस मलबे के कारण जो मलबा गदेरे में बड़ी संख्या में आया, उस मलबे के कारण स्थानीय लोगों की खेत में जो है 2-3 खेत टूट चुके हैं और वहीं पर मत्स्य पालन का भी एक केंद्र खुला हुआ था, वो भी पूरी तरीके से मलबे की चपेट में आकर जो है ढह गया है। चमोली में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने की हिदायत दी है। मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब लोगों के लिए बनी हुई है, तो भारी बारिश से उफान पर हैं नदी और नाले। ऐसे में जो हालात हैं वो बदतर हो रहे हैं और लोगों को इन रास्तों को फिलहाल ना उपयोग करने की, ना इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, जहां पर इस तरह की दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, या जो रास्ते खतरे की जद में आते हैं। जिस तरीके से लगातार खबरें मिल रही हैं कि पुल टूट रहे हैं, ऐसे में दूरी बनाने की सलाह फिलहाल उन रास्तों से। मैं इस समय बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर हूँ और ये कस्बा है चमोली। और चमोली ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ऊपर जो मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, तो ये अलकनंदा है और अलकनंदा में पानी की मात्रा, पानी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और अलकनंदा की प्रवृत्ति चूँकि पहले से ही बहुत तेज़ प्रवृत्ति है, वो जो दूसरी नदियां हैं उनकी तरह बहुत शांत और शालीन स्वभाव की नहीं है। अलकनंदा की चाल में बहुत तेज़ी रहती है, उसकी गति बहुत तेज़ रहती है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार हो रही बारिश से ऊपर बद्रीनाथ धाम और ऊपर के हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इस जल स्तर को आप देख सकते हैं तो किस तरह से यहाँ पर लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और ये आगे थोड़े से आगे जाकर 20 किलोमीटर के आसपास जाकर कर्णप्रयाग में जो एक संगम होगा तो वहाँ पर ये मिल जाएगा, वहाँ पर पिंडर नदी का संगम होगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर बात ये है कि जिस तरह से यहाँ पर पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे आगे जो इनका जो नदियों का गंतव्य स्थल है हरिद्वार, ऋषिकेश तक और आगे नीचे भी वो बाढ़ का एक संकट बना रहेगा। और मैं फिर एक बार यहाँ से आपको अलकनंदा नदी के जल की मात्रा और इसका वेग दिखाता हूँ। बहुत ही मतलब खतरनाक है और देखकर डर लगता है, डरावना है। इतना तेज़ गति तभी होती है जब ऊपर बहुत ही मूसलाधार बारिश होती है। तो ऐसे में नदियों के किनारे जो रहने वाले लोग हैं, शासन का तो दावा है कि उन्होंने अपने सभी संसाधन झोंक दिए हैं प्रचार के, सबको बताया है कि आप जो हैं थोड़ा नदियों से दूर रहें और नदियों से दूर रहने के साथ ही मतलब एहतियात बरतें और नदियों के पास कोई भी ना रहे। तो इसीलिए अभी ये देखिए कि कितना खतरनाक मंजर है और आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए वाकई चुनौती भरा है। और बरसात है और बारिश ज़बरदस्त हो रही है, तो इसीलिए सभी को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ चमोली से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी। टिहरी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बराड़ी में घंटाघर मैदान में पानी से लबालब भर गया है। डीएम ने अधिकारियों को जल्द समस्या निस्तारण के निर्देश दे दिए हैं। आजकल बारिश लगातार हो रही है
और ऋषिकेश गंगोत्री और ऋषिकेश बद्रीनाथ मोटर मार्ग लगातार जैसे बारिश होगी तो मलबा आ रहा है, उसको लेकर क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, अभी जो वेदर का अलर्ट है उसके क्रम में सभी हाईवेज़ हमारे अभी सेंसिटिव हैं, और इसमें बद्रीनाथ हाईवे हो या फिर गंगोत्री हाईवे हो, वहाँ पर कुछ ऐसे हमारे क्रोनिक लैंडस्लाइड पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने मशीन की और स्टाफ की तैनाती कर रखी है, और अगर लैंडस्लाइड जैसी कोई सिचुएशन होती है तो ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं या फिर वहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर लोगों को रुकने के लिए वहाँ पर व्यवस्था करते हैं। और जैसे जैसे आगे हमारी मानसून आगे गतिविधि बढ़ेगी उसके साथ साथ जो भी तैयारियाँ की जानी है, भले वो हमारे आंतरिक जो हमारे संवेदनशील एरियाज़ हैं जैसे घनसाली है या फिर जो हमारे धनौल्टी क्षेत्र के एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी हमने सभी टीम्स को, सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर रखा है। तेज बारिश से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही आपको बता दूं कि तेज बारिश के कारण जो बौराड़ी स्टेडियम का जो मैदान है पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है। साथ ही जिस तरह से तेज बारिश हुई है उससे नेटेरी की जो सड़कें हैं पूरे सड़कों पर पानी बहने लग गया है, और जिला अधिकारी ने बीआरओ के अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऋषिकेश से गंगोत्री जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर जो लगातार मलबा आ रहा है उनको तत्काल खोलें। अगर एक सड़क खोलने में कोई भी लापरवाही की जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिकी गढ़वाल। पौड़ी में बारिश मुसीबत का सबब बनी है। सड़क पर मलबा आने से गांव का संपर्क सतपुतली बाजार से कट गया है और पेयजल लाइन और जल स्रोत क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खेती को खासा नुकसान पहुंचा है। मलबे को जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा है। दस्यूपट्टी कोड़िया है सतपुली में गांव, तो वहाँ पे मलबा आ गया था, लेकिन अभी एसडीएम्स वगैरह मौके पे हैं, पटवारी मौके पे हैं और हमारे पीडब्ल्यूडी जल संस्थान और जो अन्य ऑफिसर हैं वो मौके पे हैं। तो अभी हमारी जो रोड है वो ग्रामीण क्षेत्र है, अभी कटी हुई है, बस वो रोड बाधित है जो कि जेसीबी लगी है तो 2 घंटे में खुल जाएगी और बाकी जल संस्थान वाले वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। कुछ नुकसान की? नहीं, कोई नुकसान की खबर नहीं है। पौड़ी में लगातार भारी बारिश हो रही है। आलम यह है कि सुकई गांव के पास लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 22 मई को ओलावृष्टि और बादल फटने से बिजली, पानी और सड़कों को नुकसान पहुंचा था। वहीं अब घरों में मलबा घुसने लगा है जिससे ग्रामीणों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी आशीष चौहान का कहना है कि इस संबंध में एसडीएम को निर्देशित किया गया है। बिरोखाल में चूँकि मई के महीने में जो आपदा आई थी तो उसमें हम लोगों ने उसी टाइम में इमीडिएटली रिस्पांस भी किया था और फिर उसके बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन के वर्क्स हैं उनके लिए कुछ पैसा भी सेंक्शन किया गया और एसडीएम में भी उनके प्रपोजल्स लिए जा रहे हैं। तो वहाँ के एसडीएम को निर्देशित किया गया, बिरोखाल एसडीएम को, कि वो कंटिन्यूसली इस पर नज़र बनाए रखें और यदि कहीं पर भी इंटरवेंशन की आवश्यकता है तो तत्काल आपदा कंट्रोल रूम और अभी वर्तमान में डीडीएमओ भी वहीं पर भ्रमण के लिए है। पहाड़ में आफत के बीच राहत की खबर भी आई है। चमोली में बारिश के बाद का खूबसूरत नज़ारा देखते बन रहा है। अटखेलियां करते बादल बेहद सुंदर नजर आ रहे हैं। बहते झरने और नदियों का रूप दिल को मोह लेने वाला है। प्राकृतिक सुंदरता आकर्षण का केंद्र बनी है। फूलों की घाटी, बेदनी, बुग्याल, चोपता में हरियाली नजर आ रही है। तो बता दें आपको कि लगातार एक तरफ जहां बारिश की वजह से देखने को मिल रहा है कि लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ चमोली में बारिश के बाद का खूबसूरत नज़ारा देखते ही बन रहा है। अटखेलियां करते बादल बेहद सुंदर नजर आ रहे हैं। बहते झरने और नदियों का रूप दिल को मोह लेने वाला है। प्राकृतिक सुंदरता आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। फूलों की घाटी, बेदनी, बुग्याल, चौपता में हरियाली नजर आ रही है। हल्द्वानी में बारिश से हाल बेहाल है। सभी नदी नाले उफान पर हैं। रकसिया और कलसिया नाले ने अपना रौद्र रूप दिखाना अभी से शुरू कर दिया है। जायजा लिया संवाददाता भूपेंद्र रावत ने। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद लगातार बारिश जारी है। हम इस वक्त खड़े हैं काड़ूधाम के गौला बैराज पर, जहां पर कलसिया नाला जो है, जो बरसाती नाला है, वो लगातार उफान पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह नाला जो है वो उफान पर है। नाला उफान के चलते यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे छोर पर ही रह गए हैं। उनका जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से कट हो चुका है। और उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो हल्द्वानी के जितने भी बरसाती नाले हैं या गौला नदी है वो पूरी उफान पर है। उफान पर आने से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड।
बागेश्वर से बड़ी खबर, जहां पर बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। सरयू गोमती नदियों के जलस्तर बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। कपकोट तहसील में 6 से अधिक मार्ग बंद, भारी बारिश की संभावना और मौसम विभाग की चेतावनी पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी बागेश्वर से, जहां पर बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। सरयू गोमती नदियों के जलस्तर बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। कपकोट तहसील में 6 से अधिक मार्ग इसी वजह से बंद हो चुके हैं। हरिद्वार में बारिश से नदी नाले उफान पर है। यहां बरसाती नदी में 3 बच्चे बह गए। आनन फानन में जल पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया और 2 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि अभी एक बच्चे की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड में बारिश और सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं भूस्खलन का दौर भी जारी है। राजमार्ग बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बद्रीनाथ यात्रा पर भी मूसलाधार बारिश का असर पड़ रहा है। बारिश और भूस्खलन से ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बाधित हो गया है। लिहाजा प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। टिहरी में भी आफत की बारिश का कुछ ऐसा ही मंजर है। यहाँ गौरैया गदेरे में ज्यादा बारिश से भारी मलबा आ रहा है। खेतों में आ रहा मलबा परेशानी का सबब बना हुआ है। हल्द्वानी में भी बारिश से हाल बेहाल है। सभी नदी नाले उफान पर हैं। रकसिया नाले ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि आदमी के साथ साथ जानवर भी परेशान है और यहाँ सैलाब के बीच मवेशियों का रेस्क्यू किया गया। राजधानी देहरादून के हाल भी कुछ खास बेहतर नहीं है और बता दें कि बारिश से सड़कें यहाँ दरिया बन गई हैं। लोगों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।